नरक एक वास्तविकता, कैथरीन बैक्स्टर के द्वारा। अध्याय 15, नरक का केंद्र। मैं फिर यीशु के साथ नरक गई। यीशु ने मुझसे कहा, बेटी, जो कुछ मैंने दिखाया और बताया है तुम उसे लिखकर सब लोगों को बताओ। उसी उद्देश्य से तुम्हारा जन्म हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें विश्वास योग्य और सत्य हैं। मैंने तुमको इसलिए बुलाया कि तुम्हारे द्वारा ये बताऊं कि एक नरक है, लेकिन उससे बचने का मार्ग भी मेरे पास है। मैं नरक के सारे भाग तुम्हें नहीं दिखाऊंगा और उसकी छिपी बातें भी मैं तुम पर प्रकट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दृश्य दिखलाऊंगा। अब आओ और अंधकार की सामर्थ्य तथा उसका अंत देखो। हम पुनः नरक के पेट में पहुंचे तथा एक खुले स्थान की ओर बढ़ने लगे। हम एक ऊंचे स्थान पर एक कक्ष के बगल में खड़े हो गए। उस कक्ष में एक सुंदर महिला थी। उसके कक्ष के ऊपरी हिस्से में एक स्थान पर लिखा था, ईसा पूर्व। मैंने उस महिला को कहते सुना, प्रभु, मैं जानती थी कि तुम एक दिन अवश्य आओगे। कृपया इस पीड़ा के स्थान से मुझे बाहर आने दो। वह प्राचीन काल के वस्त्र पहने हुए थी। मैं ये जान गई कि कई शताब्दी पूर्व यह यहाँ आई और तब से यह यहीं है। उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। उसकी पीड़ा बहुत अधिक है। वह दरवाजे के छड़ों को पकड़कर रोने लगी। यीशु ने धीमे स्वर में कहा, शांत हो जाओ। स्त्री, तुम जानती हो तुम यहाँ क्यों हो? वह बोली, हाँ, लेकिन मैं बदल सकती हूँ। मैं उस घड़ी को याद करती हूँ जब तुमने स्वर्गलोक से और लोगों को आज़ाद कर लिया था। मैं तुम्हारे उद्धार के वचनों को याद करती हूँ। मैं अब अच्छी हो जाऊंगी। वह पुकार कर बोली, मैं तुम्हारी ही सेवा करूंगी। वह कक्ष के छड़ों को और जोर से पकड़कर बोली, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बोलने के उपरांत वह मेरी आंखों के आगे बदलने लगी। उसके कपड़े आग से जलने लगे, उसके मांस गिरने लगे। केवल हड्डियों का काला ढांचा बच गया, जिसके अंदर आत्मा की जगह थी, और ढांचे में आंख के स्थान पर गड्ढे। मैं भयभीत होकर देखती रही। वह स्त्री फर्श पर गिर पड़ी। उसकी समस्त सुंदरता पल भर में समाप्त हो गई। मुझे ये बात समझ में आ गई कि यीशु के जन्म से पहले से ही वह यहाँ है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुम पृथ्वी पर अपना अंत जानती थी। मूसा ने तुम्हें विधियां दी थी और तुमने उन्हें सुना था, लेकिन मेरी विधियों को मानने के बदले तुमने शैतान के हाथ में अपने आप को सौंप दिया और शकुन बताने वाली तथा डायन बन गई। तुमने दूसरों को डायन विद्या की शिक्षा भी दी। तुमने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना। तुम्हारे काम बुराई से भरे हुए थे। यदि तुमने हृदय से पश्चाताप किया होता तो मेरे पिता ने तुम्हें क्षमा कर दिया होता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। बड़े ही दुखी हृदय से हम आगे बढ़े। उसके दुख दर्द का कभी कोई अंत नहीं होगा। उसने अपने हड्डियों वाले हाथ से हमें छूने की कोशिश की। मेरी बेटी, प्रभु ने कहा, शैतान अच्छी स्त्रियों एवं पुरुषों को नष्ट करने के लिए विभिन्न युक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह रात दिन मेहनत करता है कि ऐसे लोगों को पाए जो उसकी सेवा करें। यदि तुम परमेश्वर की सेवा करना नहीं चुनते तो तुम शैतान की ही सेवा करते हो। जीवन ही का चुनाव करो। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कुछ देर चलने के बाद हम एक अन्य कक्ष के पास पहुंचे, जिसमें से एक पुरुष की आवाज आई, कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? मुझे उसके शब्दों को सुनकर आश्चर्य हुआ। यीशु ने बताया कि वह अंधा है। मैंने उसी समय एक आवाज सुनी और उसकी ओर देखा। हमारे आगे एक बड़ा सा दैत्य था, जिसके पंख विशाल थे लेकिन टूटते हुए से। वह हमारे ठीक पीछे देख रहा था। मैं यीशु के निकट खड़ी हो गई। मैंने फिर उस कक्ष की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। उस पुरुष की पीठ हमारी ओर थी।
उसके हड्डियों के ढांचे में आग लगी हुई थी और मृत्यु की दुर्गंध आ रही थी। वह पुकार कर कहने लगा, मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। यीशु ने दया भरे स्वर में कहा, पुरुष शांत हो जाओ। वह पुरुष पीछे घूमा और कहने लगा, प्रभु मुझे मालूम था कि तुम मेरे लिए यहाँ आओगे। मैं अब पश्चाताप करता हूँ, मुझे यहाँ से निकाल। मैं जानता हूँ कि मैं एक भयानक व्यक्ति था और अपनी शारीरिक निर्बलता को मैंने अपने स्वार्थपूर्ण लाभ के लिए इस्तेमाल किया। मैं जानता हूँ कि मैं एक जादूगर था और मैं बहुतों को शैतान के पास धोखे से लाया, लेकिन अब मैं पश्चाताप करता हूँ। कृपया मुझे यहाँ से बाहर आने दे। रात दिन मैं इस आग में पीड़ा से तड़पता हूँ, यहाँ पानी भी नहीं, मैं बहुत प्यासा हूँ। वह रोकर कहने लगा, क्या तुम मुझे पीने का पानी नहीं देगा? हम वहाँ से चल पड़े, लेकिन वह यीशु को पुकारता ही रहा। यीशु ने बताया, सब जादूगर और तंत्र मंत्र का कार्य करने वाले उस झील में डाले जाएंगे जो आग तथा गंधक से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। हम एक दूसरे कक्ष तक आए जिसमें एक अन्य पुरुष था। उसने कहा, प्रभु मैं जानता था कि तू मुझे आकर छुड़ाएगा। मैंने बहुत दिनों तक पश्चाताप किया है। यह व्यक्ति भी हड्डियों के ढांचे के रूप में था। वह आग से जल रहा था और कीड़े उसके बदन पर रेंग रहे थे। प्रभु ने उससे कहा, हे मनुष्य, तू अब भी झूठ और पाप से भरा है। तुम जानते हो कि तुम शैतान के शिष्य थे। तुमने झूठ बोल बोलकर बहुतों को धोखा दिया। तुम्हारे मुंह में सत्य कभी रहा ही नहीं। तुम्हारा प्रतिफल मृत्यु ही था। तुमने मेरे वचन को प्राय सुना और मेरे उद्धार तथा पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। तुमने जीवन भर झूठ ही कहा और मेरी एक न सुनी। तुम अपने पिता शैतान से हो। जितने झूठे हैं उनका भाग नरक की झील ही है। तुमने पवित्र आत्मा की निंदा की है। वह पुरुष प्रभु के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की बुरी बातें कहने लगा। हम आगे बढ़ गए। यह व्यक्ति भी औरों की तरह हमेशा के लिए नरक में खो गया था। यीशु ने कहा, जो भी चाहे वह मेरे पास आ सकता है। जो मेरे लिए अपना जीवन खोता है वह उसे पा लेगा और बहुतायत का जीवन पाएगा। लेकिन पापियों के लिए पृथ्वी पर ही पश्चाताप करना जरूरी है। यदि वे यहाँ आकर पश्चाताप करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। बहुत से पापी परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा करने चाहते हैं, या वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करने के लिए उनके पास असीमित समय है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह आज ही चुन ले कि वे किसकी सेवा करेंगे। तुरंत ही हम अगले कक्ष तक आ पहुंचे। अंदर से वेदना की एक निराशापूर्ण पुकार हमने सुनी। एक पुरुष हड्डियों के ढांचे में फर्श पर गठरी के समान पड़ा हुआ था। उसकी हड्डियां जलते जलते काली हो गई थीं और उसकी आत्मा उस ढांचे के अंदर थी, गंदे कोहरे के समान। उसके शरीर के कुछ भाग नहीं थे। आग और धुआं उसके चारों ओर आ गए थे। कीड़े उसके शरीर में घुस रहे थे। यीशु ने बताया, इस आदमी के बहुत सारे पाप थे। यह एक हत्यारा था। इसके हृदय में घृणा थी। इसने कभी पश्चाताप नहीं किया। इसका विश्वास था कि मैं इसे क्षमा ही नहीं करूंगा। यदि यह मेरे पास आया होता तो मैंने इसे माफ कर दिया होता। मैंने पूछा, प्रभु तुम्हारा मतलब है कि इसने सोचा कि तू इसे हत्या और घृणा के पापों के लिए क्षमा नहीं करेगा? हाँ, यीशु ने कहा, यदि यह केवल विश्वास करके मेरे पास आ गया होता तो मैंने इसके सारे पापों को छोटे या बड़े माफ कर देता। इसके बदले यह पाप में ही जीता रहा और उन्हीं में इसकी मृत्यु हो गई। यही कारण है कि आज यह यहाँ है। इसे कई अवसर दिए गए कि यह सुसमाचार पर विश्वास करे और मेरी सेवा करे, लेकिन इसने इन सब का इनकार किया। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगला कक्ष जिसके पास हम पहुंचे भयंकर दुर्गंध से भरा हुआ था। मैं चारों तरफ से मृतकों की चीख पुकार और कराहने की आवाज़ सुन रही थी। एक स्त्री की आवाज़ आई, मेरी मदद करो।
मेरी दृष्टि सामान्य आंखों से टकराई। उस आत्मा के लिए मुझे दया आ गई। दुख से मेरा हृदय भर गया और मैं कांप सी गई। मेरी इच्छा हुई कि उसे खींचकर उस कक्ष से बाहर निकालूं और भाग चलूं। उसने कहा, यहाँ बहुत पीड़ा है प्रभु, अब मैं वही करूँगी जो सही है। एक बार मैंने तुम्हें जाना था और तू मेरा उद्धार करता था। उसने अपने हाथों से छड़ों को जोर से पकड़ लिया। तुम मेरा उद्धार करता अब क्यों नहीं हो सकते? उसके शरीर से मांस के बड़े बड़े टुकड़े जलकर गिरने लगे। तुमने मुझे कैंसर से भी चंगा किया था। उसने कहना जारी रखा। तुमने मुझसे कहा कि जा और पाप न करना, अन्यथा और भी बुरी बातें तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी। मैंने कोशिश की प्रभु, तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी गवाह बनने की भी कोशिश की, लेकिन प्रभु मैंने तुरंत यह समझ लिया कि जो तेरे वचन का प्रचार करते हैं वे ख्याति प्राप्त नहीं करते। मैंने चाहा कि लोग मुझे पसंद करें। धीरे धीरे मैं पुनः संसार की ओर लौटने लगी और शरीर की अभिलाषा में फंस गई। रात्रि क्लब, शराब का नशा मुझे तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगा। मैं अपने मसीही सहेलियों से दूर होती गई और जल्द ही मैं पहले की अपेक्षा 7 गुना ज्यादा बुरी बन गई। मैं पुरुष और महिलाओं से प्रेम करने लगी। मैं खो जाना नहीं चाहती थी। मुझे मालूम ही नहीं चला कि शैतान ने मेरे ऊपर अधिकार जमा लिया है। मुझे अभी भी अपने हृदय में पश्चाताप करके उद्धार पाने की तेरी बुलाहट का अनुभव है। मैं तेरी ओर मुड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी तुम मुझे क्षमा करके छुटकारा दो, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। वह रोने लगी। उसकी उदास आंखें आग की लपटों में घिर गईं और गायब हो गईं। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने सोचा, हे प्रभु, कितनी आसानी से मेरी या मेरे किसी प्रिय की यह स्थिति हो सकती थी। पापियों, कृपया जागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम एक दूसरे कक्ष की ओर बढ़ गए। उस कक्ष में अन्य पुरुष था। उसकी आत्मा भी हड्डियों के ढांचे में ही थी। उसके मुंह से पछतावे तथा पीड़ा की ऐसी चीख निकल रही थी जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। यीशु ने कहा, मेरी बेटी, कुछ लोग तुम्हारी किताब की तुलना किसी कहानी या फिल्म से करेंगे। वे कहेंगे कि यह सब सत्य नहीं है, किंतु तुम जानती हो कि ये बातें सत्य हैं। तुम जान चुकी हो कि ये बातें सत्य हैं। तुम जान चुकी हो कि नरक वास्तविक है, क्योंकि अपने आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें यहाँ कई बार ला चुका हूँ। मैंने तुम पर सत्य प्रकट किया है ताकि तुम उसके गवाह बन जाओ। यह पुरुष यहाँ इसलिए है क्योंकि मेरे प्रति उसका विद्रोह डायन विद्या के पाप के समान है। वास्तव में जो मेरा वचन और मेरा मार्ग जानते हैं, जिन्होंने मेरा सुसमाचार सुना है, परंतु जो पश्चाताप नहीं करते, वे मेरे विरोध करते हैं। अनेक लोग इस पाप के कारण आज यहाँ हैं। वह व्यक्ति यीशु से बोल उठा, मैंने एक बार तुझे अपने जीवन का प्रभु बनाने का विचार किया, लेकिन मैंने तेरे सीधे और सकरे मार्ग पर चलना नहीं चाहा। मैं चौड़े मार्ग पर चलना चाहता था, क्योंकि पाप में जीवन व्यतीत करना आसान था। मैंने तेरी आज्ञा का पालन करने से ज्यादा शराब पीना और सांसारिक कामों में मन लगाना अच्छा समझा। अब मैं सोचता हूँ कि मैं उनकी बातें मान लेता जिन्हें तूने मेरे पास भेजा था तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैंने बुरे काम की और पश्चाताप करना नहीं चाहा। गहरी सुबकियों के कारण उसका शरीर हिलने लगा। वह पछतावे में पुकार उठा, वर्षों से मैं इस स्थान पर सताया जा रहा हूँ।
मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊँगा। मैं दिन और रात आग तथा कीड़ों से पीड़ित रहता हूँ। मैं रोता हूँ लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आता। यहाँ मेरी आत्मा की चिंता किसी को भी नहीं। वह अपने कक्ष के फर्श में गिरकर रोता रहा। यीशु ने पुकारा, मेरे पिता दया कर। हम एक अन्य कक्ष की ओर बढ़ गए। एक स्त्री उस कक्ष में बैठकर कीड़े चुन रही थी। वह यीशु को देखकर चिल्ला उठी, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं अच्छी हो जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकाल। उसने भी उठकर अपने कक्ष के छड़ों को जोर से पकड़ लिया। मैंने उसके लिए गहरी वेदना का अनुभव किया। वह रोने लगी, उसका समूचा शरीर हिलने लगा। उसने कहा, प्रभु, जब मैं पृथ्वी पर थी मैंने अनेक देवी देवताओं की पूजा की। कई प्रचारकों ने मुझे सुसमाचार सुनाए, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। यद्यपि मैंने अनेक बार सुसमाचार सुने। एक दिन जब मेरी मृत्यु हुई, मैंने अपने देवताओं को पुकारा कि मैं मुझे नरक से बचा लें, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बचाया। अब प्रभु, मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। यीशु ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसके शरीर को आग ने ढक लिया। मैं आज भी उसके क्रंदन को याद करती हूँ। शैतान ने उसे किस प्रकार धोखा दिया। दुखी स्वर में यीशु ने कहा, आओ चले, हम कल फिर आएंगे। जाने का समय हो चुका है।